एक छोटे से गांव में एक नटखट लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था इंद्रधनुष। हमेशा सोचती, क्या इंद्रधनुष सच में छूने जैसा होता है। एक दिन बारिश रुकते ही आसमान में एक बहुत बड़ा चमकदार इंद्रधनुष उभर आया। रिया उछल पड़ी, मैं इसे पकड़कर ही रहूंगी। वह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर पीछे पीछे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह पहुंच गई जुगनू पहाड़ी पर, जहां से इंद्रधनुष जमीन को छू रहा था। जैसे ही मीमी पास पहुंची, इंद्रधनुष चमका और उसके सामने से एक गोल मटोल रंग बिरंगा जीव बाहर आ गया। उसका शरीर टॉफी जैसा, बाल कपास कैंडी जैसे और आंखें चमकदार कंचों जैसी थीं। उसका नाम था टूटू, इंद्रधनुष का रक्षक। टूटू बोला, हेलो रिया, क्या तुम इंद्रधनुष पर चढ़ना चाहती हो? रिया खुशी से उछल गई, हाँ, मैं दुनिया की पहली इंद्रधनुष यात्री बनना चाहती हूँ। टूटू ने अपनी कैंडी वाली छड़ी घुमाई तो इंद्रधनुष की सीढ़ियां बन गईं। रिया ऊपर चढ़ने लगी। हर रंग की सीढ़ी पर कदम रखते ही कुछ अद्भुत होता। लाल पर स्ट्रॉबेरी की खुशबू, पीला पर लेमन कैंडी की चमक, नीला पर ठंडी बर्फीली हवा। रिया हंसते हंसते ऊपर पहुंची, जहां बादलों पर मिठाइयों का महल था। यहाँ चॉकलेट नदी बह रही थी, कॉटन कैंडी के पेड़ खड़े थे और जेली बीन जैसे छोटे छोटे बादल उछल रहे थे। टूटू बोला, रिया, तुमने हिम्मत दिखाई है, इसीलिए तुम्हें एक खास तोहफा मिलता है। उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक रंगीन चमकदार मिठाई का गोला उसके हाथ में रखा। यह जादुई मिठाई है, जब भी तुम इसे हवा में उछालोगी तुम्हारे गांव के ऊपर एक नया इंद्रधनुष बन जाएगा। रिया खुश होकर बोली, मैं सबको खुश कर दूंगी। अब रोज शाम को रिया अपनी जादुई मिठाई उछालती और गांव के ऊपर एक नया इंद्रधनुष खिल उठता। बच्चे इंद्रधनुष देखते, हंसते और कहते, रिया फिर से जादू कर रही है। और मीमी वह मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखती, जहां टूटू उसे हाथ हिलाता दिखाई देता। और इस तरह रिया और रंग बिरंगे टूटू की दोस्ती सदा चमकती रही।